नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंद क्रांति न्यूज। रीवा जिले के मनगवा से बड़ी खबर सामने आई है, जहां किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान संघ ने जोरदार प्रदर्शन किया है। सोमवार को संघ के पदाधिकारियों और सैकड़ों किसानों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर अपनी आवाज बुलंद की और मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को 5 सूत्री ज्ञापन सौंपा। किसानों ने गेहूं खरीदी को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि समर्थन मूल्य पर खरीदी सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। वहीं खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी और समय सीमा कम होने से किसान परेशान हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर खरीदी की तारीख नहीं बढ़ाई गई तो बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज मंडी में बेचने से वंचित रह जाएंगे। इसके साथ ही किसानों ने खाद बीज की किल्लत, सिंचाई व्यवस्था की बदहाली और बिजली आपूर्ति की अनियमितता जैसे मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया है। भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने सरकार की नीतियों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि किसान लगातार संकट में है, लेकिन समाधान के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। पराली जलाने के नियमों को लेकर भी किसानों ने विरोध जताया। उनका कहना है कि नियम व्यवहारिक नहीं है और बिना वैकल्पिक व्यवस्था के किसानों पर अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है। फिलहाल किसानों ने साफ कर दिया है कि अगर उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। जो ज्ञापन सौंपा गया है, मेरा नाम ब्रिजभूषण मिश्रा है। जी, जिला उपाध्यक्ष के नाते मैं यहाँ उपस्थित हूँ और समर्थन मूल्य की गेहूं खरीदी की डेट बार बार सरकार बढ़ा रही है। पहले 1 तारीख, फिर 7 तारीख, फिर 10 तारीख, 15 तारीख, इस तरह से लगातार परिवर्तन हो रहे हैं, जिससे किसानों में एक अविश्वास की स्थिति निर्मित हुई है कि सरकार खरीदना चाहती कि खरीदना भी नहीं चाहती, क्योंकि बारदाने की समस्या बताकर डेट बढ़ाई और बारदाना एक दिन में बनेगा ऐसा अगर सरकार सोचती है तो एक निकम्मी सरकार है, फिर उसकी कोई सोच ही नहीं। और अगर बारदाना नहीं उपलब्ध था तो सरकार की कमी, सरकार की गैर जिम्मेवारी। गेहूं कट के तैयार है जिनका, उनका गेहूं एक बार अंदर जाए लेबर का, फिर बाहर जाए, या मजबूरी में। तो इस तरह से इन समस्याओं पर। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि 28 मार्च यहाँ डेट दी गई सहकारी समिति की वसूली, और जब खरीदी आप 15 अप्रैल को करोगे, 1 सप्ताह तो कम से कम आपको पैसा देने में लग जाएगा। तो इसको खरीदी, ये जो बैंक की वसूली का डेट है, इसको 30 अप्रैल तक होना चाहिए। दोस्तों पैसा ना आए तब पराली जलाने में किसानों के विरुद्ध FIR दर्ज हो रहा है। अगर आग खेत में लग जाती है तो हम आवेदन देते हैं, तब भी पटवारी जब तक नहीं कहेगा तब तक आग नहीं दिखेगी। और पराली जल गई तो सैटेलाइट से दिख जाती है। जब तक सरकार के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि वो पराली का प्रबंधन करा सके, तब तक किसी भी किसान के विरुद्ध FIR दर्ज नहीं होना चाहिए। ये हमारा विषय है। और महत्वपूर्ण बात है कि हम मनगवा के लिए, रीवा जिले के मनगवा में विपणन संघ के 1 डबल लाख गोदाम की मांग रखे हैं, जो निरंतरता में हम इस विषय पे काम कर रहे हैं। अभी तहसीलदार मैडम ने बताया है कि जमीन के संबंध में हमसे जिले में बात हुई है, इस विषय पे कार्य चल रहा है। ठीक, क्या नाम है आपका? जोधक पटेल। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, आज के दिन हमारा ये पूरे प्रदेश के भीतर भारतीय किसान संघ द्वारा पूरे प्रदेश में एक ज्ञापन दिवस के रूप में ज्ञापन दिया जा रहा है। 2-3 मोटी बिंदुएं हैं, जैसा कि हमारे उपाध्यक्ष जी ने बताए हैं कि ये खरीदी में डेट आगे पीछे करना, और ऋण वसूली में, और पैराली जलाने में किसानों को जेल भेजा जा रहा है। जो बताइए, कहने में शर्म लगती है कि देश का अन्नदाता कहा जाने वाला और अन्नदाता को ही जेल। तो इन विषयों के लेकर इनमें सरकार संशोधन करे और पराली जलाने के लिए कोई सलूशन हटा करके उसमें कोई नया तरीका निकाले और किसानों को जेल न भेजा जाए। यही मेरी मांग है। और हमारे किसान भाइयों का जो गेहूं खरीदी का समय है, गेहूं खरीदी, अभी गेहूं कटा ही नहीं है और उसकी बिक्री की तिथि जो है निश्चित कर दिया। तो एक तिथि जो है खरीदी तिथि, इसकी खरीदी तिथि बढ़ाई। क्या आश्वासन मिला है आपको यहाँ पर? जब हमने जो ज्ञापन दिया है माननीय तहसीलदार महोदय जी को, उन्होंने कहा है कि इस पत्र को हम आगे बढ़ाएंगे और सरकार से अपना प्रस्ताव रखेंगे। किसानों के हित में सरकार मदद करे, किसानों की हित की बात बताए, किसानों की हित की योजना बनाए। क्या नाम है आपका? संतोष तिवारी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल ये कहना चाहते हैं कि सरकार किसान विरोधी है। सरकार का किसानों से कोई मतलब नहीं रहता है, किसानों की समस्याओं से कोई मतलब नहीं रहता है। सरकार कारपोरेटों के लिए नियम बनाती है, कारपोरेटों के लिए ही पूरे नियमावली बनाती है, प्राथमिक सत्र लगाती है। इस तरह से
फार्मर आईडी का काम कर रही है सरकार, उसके तंत्र की व्यवस्था चल रही है। इतनी त्वरित गति से अगर खाद बीज की उपलब्धता के लिए करे तो शायद किसानों का हित हो। यहीं पे रीवा में ये बीज निगम से कितने क्विंटल गेहूं की नीलामी हुई है बीजों की, और समय पर बीज किसानों को नहीं दिए गए हैं। ये क्या है? इसका भ्रष्टाचार कौन उठाएगा? इसलिए कहना ये चाहेंगे कि सरकार निकम्मी है, सरकार एकदम किसान विरोधी है, इसीलिए हम इस सरकार का विरोध करते हैं।